बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है सेट थ्योरी पे, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और कोऑर्डिनलिटी ऑफ सेट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। तो आज का एक जो थ्योरम है, इसको प्रूव करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो लाजमी देखें। जब तक आपको इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन नहीं आएगी तब तक आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आएगा। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि अगर आपके पास क्या हो, एक इक्विवेलेंट सेट हो, ए इक्विवेलेंट हो बी के साथ और सी इक्विवेलेंट हो डी के साथ, तो देन आप शो ये करें कि ए क्रॉस सी इक्विवेलेंट होगा बी क्रॉस डी के। तो जब हमने इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो तब हमने ये देखा था कि कोई भी सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनके दरमियान एक मैपिंग हो, और वो मैपिंग क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो इधर जो हमें ये गिवन है, एक ये गिवन है कि ये इक्विवेलेंट है और ये एक गिवन है कि ये भी इक्विवेलेंट है। इसको तो हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अगर ये दोनों गिवन है, इक्विवेलेंट है, तो देन बाय डेफिनेशन हम इनको लिख सकते हैं एज गिवन ए इक्विवेलेंट टू बी। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट, इनके दरमियान क्या होगी, एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी ए से बी तक, जो कि क्या होगी, बाइजेक्टिव, यानी कि वो 1 1 और ऑन टू 1 1 और ऑन टू होगी। तो इस मैपिंग को हम डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि एफ ऑफ ए से हमने एलिमेंट लिया, उस पे हमने फंक्शन को अप्लाई किया, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, सेट बी जो आपके पास कोड डोमेन है उसके एलिमेंट का आंसर आ गया। इधर से हमने ये क्या लिया कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। इसी तरह आपके पास गिवन है कि जो सी सेट है वो इक्विवेलेंट है सेट डी के, तो देन देयर एग्जिस्ट, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग। यहाँ पे हमने मैपिंग एफ ली, अब थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं जी, सी से डी तक। तो अब क्या करेंगे, सी के एलिमेंट पे जब हम जी को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी के एलिमेंट आएंगे। और ये किसके लिए है कि फॉर ऑल सी बिलोंग टू सेट सी। तो ये दो चीज़ें तो हमें गिवन थी, तो हमने यहाँ इक्विवेलेंट थी तो हमने यहाँ इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को लगा दिया और मैपिंग को डिफाइन कर लिया। अब जो हमारा टास्क है कि ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस डी ये इक्विवेलेंट शो करने। नो वी वांट टू शो कि ए क्रॉस सी आप इक्विवेलेंट दिखाएं बी क्रॉस डी के। अगर हमने इनको अब इक्विवेलेंट शो दिखाना है तो इनके दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को प्रूव करेंगे कि वो क्या है, बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव हो गई तो देन हम इनको कहेंगे कि ये सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो देन हम क्या करते हैं, इनके दरमियान एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ एफ ली मैपिंग, यहाँ जी ली और यहाँ कोई डिफरेंट ले लेते हैं एच, ए क्रॉस सी थे बी क्रॉस डी तक, ये हमने क्या ली, मैपिंग ले ली। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। क्यों, जिन दो सेट को आपने इक्विवेलेंट शो करना होता है उन्हीं दो के दरमियान आप क्या करते हैं, एक मैपिंग लेते हैं और उस मैपिंग को शो ये करवाते हैं कि वो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, एक डिफाइन कर लेते हैं कि एच ऑर्डर पेयर में सी वेयर ए बिलोंग टू सेट ए एंड सी बिलोंग टू सेट सी। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, एफ ऑफ ए एंड जी ऑफ सी। यहाँ हमने देखा था एफ ऑफ ए कि ए के एलिमेंट पे मैपिंग एफ ऑफ ए अप्लाई हो रही थी, इसी तरह जो सी के एलिमेंट थे उन पे क्या अप्लाई हुई थी, जी ऑफ सी मैपिंग अप्लाई हो रही। ए पे मैपिंग एफ ऑफ ए और सी पे कौन से एलिमेंट मैपिंग डिफाइन हो रही थी, जी ऑफ सी। तो ये हमने क्या कर ली, ये एक हमने कंसिडर कर ली मैपिंग और इसको हमने ये इस तरह डिफाइन कर लिया। अब अगर इसको हम शो करवा दें 1 1 और ऑन टू, तो देन हम ये कहेंगे कि ये अब हमारे पास जो सेट हैं जिनके दरमियान हमने मैपिंग ली है ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 1 1, ये पहली कंडीशन। 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट इमेजेस लेते हैं और प्रूव ये करते हैं कि उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी क्या हो, वो भी डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले ली एच इंटू ए वन एंड सी वन, एच ए टू एंड सी टू, दो डिफरेंट मैंने इमेजेस ली और उनको इक्वल रखा। अब मेरा टास्क ये होगा कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं डिफरेंट, ये भी अगर इक्वल आ जाएं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गई, मैपिंग दो डिफरेंट इमेजेस को हमने इक्वल रखा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। तो आपके पास यहाँ से आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ ए वन
एंड जी ऑफ C1 इक्वल टू, ये इस मैपिंग के मुताबिक इसका रिजल्ट लिख रहे हैं। देखिए ना, यहाँ अगर H A ऑर्डर पेयर C में है तो F ऑफ A एंड G ऑफ C। इसी तरह अगर यहाँ A1 और C1 आ गए तो इसी की जगह हम A1 और C1 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि F ऑफ A2 एंड G ऑफ C2, ये इसकी हमने क्या कर ली भाई, जो मैपिंग डिफ़ाइन की उसके मुताबिक हमने ये रिज़ल्ट लिख लिया। अब देखें, जो आपके पास F और G है, ये आपके पास गिवन है कि ये बाइजेक्टिव है। F भी आपके पास गिवन है बाइजेक्टिव है, और G भी आपके पास गिवन है कि ये आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव हो तो वो 1 1 और 1 2 तो होते ही हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि F ऑफ A1 इक्वल टू F ऑफ A2 मीन्स कि अगर F बाइजेक्टिव है तो उनकी दो डिफरेंट इमेजेस को इक्वल रखेंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि उनके एलिमेंट जो डिफरेंट है वो भी हमारे पास सेम आ जाएंगे। इसी तरह G के लिए भी हम कर लेंगे G ऑफ C1 एंड G ऑफ C2, क्योंकि G भी आपके पास जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है ये भी बाइजेक्टिव है, तो ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वो हमने यहाँ यूज़ की, दिस इम्प्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू C2। क्यों, दो डिफरेंट इमेजेस को अगर हम इक्वल रखें तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं वो भी इक्वल आते हैं। ये हमें 1 1 कहता है फंक्शन। तो ये H F और G 1 1 थे, क्योंकि बाइजेक्टिव थे तो 1 1 थे। तो यहाँ हमने क्या कर दी, ये इसकी कंडीशन होल्ड कर दी। अब इस रिज़ल्ट पे गौर करें कि A1 आपके पास आ गया A2 के और C1 आपके पास आ गया C2 के। तो मीन्स ये जो दो डिफरेंट इमेजेस ली थी इसको मैं लिख सकता हूँ फिर कि A1 एंड C1 ऑर्डर पेयर में इक्वल टू A2 एंड C2। दो डिफरेंट इमेजेस हम लेके चले थे और उनका आंसर, उसके एलिमेंट का आंसर भी आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि ये रेज करना पड़ेगा हमें, ये यहाँ से रेज कर देते हैं। अब ऑन टू के लिए हमारे पास ये एक स्टेटमेंट होती है कि फॉर ऑल हमारे पास क्या होगा कि F ऑफ A एंड G ऑफ C बिलोंग टू किस सेट से, B क्रॉस D से। तो जितने भी हमारे पास ये इमेजेस B क्रॉस D में होंगी, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पीछे जो इनकी प्री इमेजेस हैं वो भी आपके पास क्या होगी, एग्जिस्ट कर रही होंगी, जो कि ऑन टू को शो करता है। फॉर ऑल F ऑफ A एंड G ऑफ C बिलोंग टू B क्रॉस D, ये सारा किस से आ रहा है, B क्रॉस D से। तो इनके पीछे कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास यहाँ इमेजेस होंगी, देन देयर एग्जिस्ट A एंड C बिलोंग टू A क्रॉस C सच दैट H A ऑर्डर पेयर C F ऑफ A एंड G ऑफ C। और ये कंडीशन आपके पास क्या है, ऑन टू है, विच इज़ ऑन टू, दिस इम्प्लाइज दैट ऑन टू। अब 1 1 भी हमने देख लिया, वो भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो इनको कंबाइन अगर मिला दें तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। कौन सी बाइजेक्टिव मैपिंग हुई, जो H ली थी हमने A क्रॉस C के दरमियान और B क्रॉस D के दरमियान। अगर इनके दरमियान मैपिंग को हमने क्या दिखा दिया, बाइजेक्टिव दिखवा दिया है, तो फिर इन जिनके दरमियान मैपिंग ली हुई है वो आपस में क्या होंगे, सेट इक्विवेलेंट होंगे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट के अगर उन दोनों के दरमियान मैपिंग ली जाए और वो क्या हो जाए, बाइजेक्टिव शो हो जाए, तो वो सेट आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। उम्मीद है ये आज की बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक और थ्योरम को करेंगे। तब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।